और वोकल से ग्लोबल के लिए। जी बिल्कुल विशाल। आर्टिसंस को वो बहुत ज्यादा वैल्यू इसलिए देते हैं कि उनका हमेशा से यह मानना रहा है कि हमें विकसित बनना है, विकसित भारत बनना है 2047 तक, लेकिन उसके साथ हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना है। तो जड़ों से वो हमेशा जुड़े रहते हैं और जड़ें हमारी संस्कृति है और यही चीज दुनिया जो है वो सबसे ज्यादा पसंद करती है कि भारत अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ देश है और जो हमारे कल्चर है, हमारी जो हेरिटेज है, वो ही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। खासतौर से अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ जो इन्वेस्टर्स आए, चाहे वो मिडिल ईस्ट से हो, चाहे वो यूरोप से हो, चाहे वो अमेरिका से हो, उनको भी ये मौका होगा।
shortly, ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister also joining us here.
करते हैं अपने यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, प्रज्ञावान प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने विश्व पटल पर भारत को और हम सभी भारतवासियों को मान, गर्व और एक नई पहचान दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और देवी सज्जनों, आप सभी को भी नमस्कार, खमागणी, राम राम सा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में। और देवी सज्जनों, देखा जाए तो ये समिट सिर्फ एक सम्मेलन मात्र नहीं है, बल्कि यहाँ के नागरिकों के सपनों और उनकी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है और उन्हें साकार करने हेतु सरकार और उद्योग की साझेदारी के साथ राजस्थान सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों की अभिव्यक्ति है। और इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति यकीनन हमारे संकल्प को, हमारे विश्वास को और अधिक बल देती है। His bold and decisive decisions, his continuous efforts towards strengthening of global ties and partnerships with the other countries, connecting with the Indian diaspora, has definitely defined the spirit of India's growth and competitiveness, revolutionizing the industrial landscape and the investment landscape in the country, and opening immense opportunities for states like Rajasthan to shine on the global stage. तो यहाँ के भाव विभोर नागरिकों की तरफ से, यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रवासी राजस्थानियों की तरफ से और समस्त लोगों की तरफ से सबसे पहले हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार सहित स्वागत करना चाहेंगे। और इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ मेजबान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी से कि वे प्रधानमंत्री जी को राजस्थान की आन बान और शान और ये पहचान राजस्थान की साफा भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी हमारे राजस्थान में आने का। पधारो हमारो देश। और अब एक ये विशेष स्मृति चिन्ह प्रधानमंत्री जी को उपहार स्वरूप भेंट करने के लिए एक तलवार चूरू के प्रतिभाशाली शिल्पी विनोद जागर, जिन्हें शिल्प गुरु की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है, 2 वर्षों की कड़ी मेहनत से चंदन की लकड़ी पर सूक्ष्म नक्काशी कर इस अनूठी कलाकृति को साकार किया है। इस तलवार पर महाराणा प्रताप के जीवन के 6 प्रमुख प्रसंग उकेरे गए हैं। चेतक के साथ उनका अंतिम क्षण, भामाशाह द्वारा सहायता, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ और हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध। ये कला देवी सज्जनों 100 वर्षों से चूरू के एक परिवार द्वारा संजोई जा रही है और आज राजस्थान की वीरता, कला, संस्कृति का प्रतीक ये तलवार हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को भेंट की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। देवी सज्जनों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच में, उनके नेतृत्व में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता में राजस्थान की डबल इंजन सरकार आज समर्पित है राजस्थान में रोजगार और विकास के नए अवसर लाने की तरफ। ये सरकार समर्पित है अगले 5 वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की परिकल्पना में अपने राजस्थान के सहयोग को, योगदान को अहम बनाने की तरफ। और अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में इतने भव्य शिखर सम्मेलन को आयोजित करना, ये राजस्थान के सरकार की नियत, नीति, निष्ठा और सोच को दर्शाती है। तो इस नियत, नीति, निष्ठा और सोच के पीछे की इच्छा शक्ति, अब उन्हें हम आमंत्रित करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी को, जो कि राजस्थान के सतत, न्याय संगत और समावेशी विकास को समर्पित हैं। आप सभी की तालियों के बीच में मैं आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करती हूं इस सभा को संबोधित करने के लिए। आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं
इस राइजिंग राजस्थान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का